वृत्ताकार जब चलती, किरण ओबी किरण ओए वृत्ताकार जब चलती, घुमाओ के साथ ही अपनी परिवर्तित दिशा करती, घुमाओ के साथ ही अपनी परिवर्तित दिशा करती, किरण के इस घुमाओ की माप को ही कोण कहते हैं, किरण के इस घुमाओ की माप को ही कोण कहते हैं, प्रदर्शित जो अंश अथवा डिग्री से ही हो सकती, प्रदर्शित जो अंश अथवा डिग्री से ही हो सकती, हम आप लोगों को बता चुके हैं कोण किसे कहते हैं। ये हम आप लोगों को कल बता चुके हैं। तो हमने बताया था दो किरणें जो एक ही कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, यानी एक कॉमन पॉइंट से निकलने वाली किरणें से जो फिगर बनती है वो फिगर कोण कहलाती है। ये हमने समझा दिया था ना। यानी दो किरणें हो और दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही हो, उस तरह से जो चित्र बनेगा वो चित्र कोण का चित्र हो। समझा दिया? अच्छा, अब उसको माप की जरूरत पड़ेगी, उसके मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। कोण का भी मेजरमेंट होता है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से एक एंगल का मेजरमेंट होता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है या मेजरमेंट कैसे बनता है एंगल का, ये बात अब आज समझ लो। तो क्या लिखा है? किरण ओ बी किरण ओ ए से वृत्ताकार जब चलती, किरण ओबी किरण ओए से वृत्ताकार जब चलती, अब ये आपकी है फिगर या ओ बी ए, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और 2 तीर के निशान लगे हुए हैं, 2 एरो के निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों किरणें एक ही सीध में है, दोनों रे एक ही सीध में है। एक रे है ओबी और एक रे है ओ ए, दोनों एक ही सीध में है। तो ये भी एक एंगल ही है, भले इनको अलग अलग नहीं दिख रहा है लेकिन ये भी एक एंगल ही है। और इसकी माप है 0 डिग्री, क्योंकि ये घूमा नहीं है। नहीं समझे? अब ये ओबी किरण जब ये घूमना शुरू हो जाएगी गोल सर्कुलर पैथ में, सर्किल टाइप में जब घूमना शुरू हो जाएगी तो घूमती जाएगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हुई जाएगी, या नहीं? तो किरण ओ बी किरण ओ ए से वृत्ताकार जब चलती, किरण ओबी किरण ओए से वृत्ताकार जब चलती, घुमाओ के साथ ही अपनी परिवर्तित दिशा करती, घुमाओ के साथ ही अपनी परिवर्तित दिशा करती, जब ये सर्कुलर घूमना शुरू हो जाएगी तो घूमती जाएगी और जितनी भी घूमेगी उतनी ही डायरेक्शन को चेंज करती हुई जाएगी। अब एक सीधी लाइन को तो हम स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसके ऊपर स्केल रख के मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज सीधी है ही नहीं, बराबर घूमती जा रही है, तो उसको हम
स्केल से उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तो इसको हम घुमाव को अंश हिंदी में कहते हैं डिग्री अंग्रेजी, यानी चाहे डिग्री कह लो चाहे अंश, बात एक ही है। डिग्री या अंश में फिर हम इसका मेजरमेंट करते हैं। तो कैसे? किरण के इस घुमाव की माप को ही कोण कहते हैं। किरण के इस घुमाव की माप को ही कोण कहते हैं। अब जब किरण यानी रे जितना घूमती जाएगी उतना ही बड़ा एंगल बनाती जाएगी। जैसे ये बिल्कुल नहीं घूमी है तो 0 डिग्री का एंगल, समझ गए? अब ये थोड़ी घूम गई, यहाँ तक आ गई घूम के, यही वो भी यहाँ पर थी, सीध में थी, अब ये घूम के इस सीध में आ गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। समझ गए? अब ये और ज्यादा घूम के इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये और ज्यादा घूम गई तो फिर ये 270 डिग्री का एंगल बन गया। और ज्यादा घूम जाएगी तो और बड़ा एंगल बन जाएगा, और घूम के फिर इसी जगह पे आ जाएगी, तभी 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। समझ गए? यस सर। अब कितने प्रकार के एंगल होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप इतना ही समझ लो, ज्यादा बताएंगे तो ये भी भूल जाओगे। तो एक बार और बोलो, किरण ओ बी, किरण ओ ए से वृत्ताकार जब चलती। किरण ओ बी, किरण ओ ए से वृत्ताकार जब चलती। घुमाव के साथ ही अपनी परिवर्तित दिशा करती। घुमाव के साथ ही अपनी परिवर्तित दिशा करती। किरण के इस घुमाव की माप को ही कोण कहते हैं। किरण के इस घुमाव की माप को ही कोण कहते हैं। प्रदर्शित जो अंश अथवा डिग्री से ही हो सकता